हमेशा आपके साथ। Yes. देर। तो शुरुआत करेंगे अपनी छोटी सी प्रेयर के साथ। सभी लोग आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, चेहरे पे हल्की मुस्कान के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू मेरे भीतर बाहर हमेशा प्रेजेंट होने के लिए। थैंक यू, थैंक यू हर वक्त मुझे याद दिलाने के लिए कि आप हो और सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रहे हो। मेरी लाइफ को स्मूथ चलाने के लिए, पीसफुल बनाने के लिए, हैप्पी मोमेंट से भरने के लिए दिल से शुक्रिया, 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 शुक्रिया। मेरी समझ रमझ आपको देख पा रही है, मैं आपको महसूस कर पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू। और आपके आशीर्वादों से अपने जीवन को जादुई बना पा रही हूँ। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया भगवान जी। हर पल अपनी ब्लेसिंग्स वाला हाथ हमेशा हम सब पर बनाए रखने के लिए, सभी पार्टिसिपेंट्स को भी आगे बढ़ाने के लिए, उनके रास्ते रोशन करने के लिए, उनकी मन चाही इच्छाएं पूरी करने के लिए दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। इस रास्ते पर हम दृढ़ता से आगे बढ़ते जाएं, अपनी प्रैक्टिसेस को ईमानदारी से करते रहें और आपके शुक्राने हमेशा गाते रहें। इसी भाव के साथ और इसी प्रार्थना के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। विथ अ ग्रेटफुल माइंड एंड एन अवेयर विथ अ ग्रेटफुल हार्ट एंड एन अवेयर माइंड मैं आज के सेशन को स्टार्ट करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो आज का सेशन बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन है। तो हम आज है ना एक्चुअली बहुत डीप में जा सकते हैं, पर जैसा बुक बोल रही है हम बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग जाएंगे और पूरी तरह से बुक को फॉलो करते हुए अपने ड्रीम्स को हम आज साकार करने के लिए स्क्रिप्टिंग करेंगे, ठीक है ना। तो सभी अपने पहले दिन वाली लिस्ट निकाल सकते हैं जो सभी ने लिखी थी, सबके पास वो है जो हमने हर एरिया में ड्रीम्स लिखे थे अपने। यस, सभी के पास अपनी ड्रीम लिस्ट है। अब आप उन सभी लिस्ट को, जो भी आपने लिखा है, आपकी काफी सारी इच्छाएं हैं। कुछ आपके हेल्थ के ऊपर है, कुछ मनी को लेकर है, कुछ करियर को लेकर है, कुछ रिलेशनशिप्स को लेकर है। अब आप अपनी आंखें बंद करके एक बार फील कीजिए कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। वो कौन सी ऐसी चीज है जो अभी के अभी आप चाहते हो ठीक हो जाए, पूरी हो जाए, आपको मिल जाए, जिससे आपका उस यूनिवर्स पर, उस भगवान पर भरोसा और बढ़ जाए। जिस चीज को आप फील करते हो कि ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा कांटा है, ये है ना, तो मैं खुश ही नहीं रह पा रही हूँ। और अगर ये ठीक हो जाए, सही हो जाए, या वैसा हो जाए जैसा मैं चाहती हूँ, तो मजा आ जाए। और आप बारी बारी हर ड्रीम के बारे में देखिए, उसे पढ़िए। जहां आपको लग रहा है ना कि ठीक है, इतना स्ट्रांगली मुझे ये थॉट नहीं आ रहा है, किसके ऊपर काम करना चाहिए, तो आगे बढ़ जाइए। और जिस इच्छा के ऊपर आपका मन आपको गवाही दे रहा है कि यस, ये ही है वो चीज जिसे मैं दिलो जान से चाहती हूँ, और अगर ये हो जाए ना तो बाकी सब चीजें तो ठीक हो जाएंगी, मैं संभाल लूंगी। और अगर ये हो जाएगी तो मैं बाकी चीजों के लिए भी फिर और मेहनत कर सकूंगी और प्रैक्टिसेस कर सकूंगी। तो अपने उस एक सपने को हम आज चुनेंगे, और उसके लिए हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे। हम एक 10 मिनट्स का टाइम स्पेयर करेंगे ताकि हमें और अच्छी क्लैरिटी मिल जाए। हमने जो भी लिस्ट लिखी है ना, उसके सामने आप लिखिए वाई। मैं ये क्यों चाहती हूँ मेरी लाइफ में, जो मुझे चाहिए। जो भी मैंने लिखा है, हेल्थ, करियर, वेल्थ, मैंने बहुत सारी चीजें लिखी है। और सबके लिए आप वाई लिखिए कि क्यों चाहिए भाई तुझे, क्यों आखिर इस चीज के पीछे इतना इंटरेस्ट है,
या मैं इतना टाइम दे करके हर रोज मैजिक बुक करने आ जा रही हूँ। मतलब नींद चैन सब खो के भी इस समय अच्छी ठंड का टाइम है, रजाई में सो करके आराम से रिलैक्स करूं, पर नहीं, मुझे तो क्लास अटेंड करनी है। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसके कारण आप यहाँ बैठे हुए हो और जिसके कारण आप ग्रेटिट्यूड्स कर रहे हो और आपको लग रहा है कि ये हो जानी चाहिए? तो आप लिखोगे वाई। ठीक है, सानिया जी आप लिखवा रहे हो, मैं 1 सेकंड आ रही हूँ। मैम किसी एक चीज के लिए लिखना है या सभी के लिए? नहीं नहीं जी, आप सुनिए, नहीं। जितनी भी आपकी ख्वाहिशें हैं ना, आप उन्हें पढ़िए और उसके लिए सोचिए वाई, मुझे ये क्यों चाहिए। आपने ओके। कितनी लिस्ट लिस्ट कितनी बड़ी बनाई थी आपने? 50, 40, हाँ 30, लगभग, हाँ लगभग 50 के समथिंग। 50 ना? तो यस। जिस चीज के लिए आपको वाई नहीं समझ में आ रहा है ना, उसे पहले ही काट दीजिए, कि इसके ऊपर अभी डॉट लगा दीजिए, काटना नहीं है, एक रेड डॉट लगा दीजिए कि रुक रुक जाओ, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया, इतनी स्ट्रांग वाली वाई नहीं आ रही है। आपको वाई ढूंढना है, और जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा वाई आ रहे हैं ना, क्यों चाहिए, क्योंकि जब मैं पूछूंगी ना अपने मन से कि मुझे क्यों चाहिए ये, और मेरे पास बहुत सारे रीजंस होंगे ना उस चीज के लिए, कि ऐसा भी हो जाएगा ऐसा, तो मतलब वो मेरे मन की इच्छा है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे उसके रीजंस हैं, मेरा मन चाहता है। ये तरीका होता है अपने मन को सुनने का। मैम उस दिन तो हमने बहुत बड़ी वाली लिस्ट बनाई थी, कम से कम हाँ 50 हाँ, और एब भी होंगे। तो बट जो देखिए आपने देखिए, कल बट आपने सा- कल जो बोला था ना, तो कल तो मैंने सिर्फ 10 की बनाई है, तो हाँ, उन तो 10 उसी के लिए, उसी के उन ऊपर काम 10 के कीजिए। लिए लिख सकते हाँ, हैं ना मैडम? हाँ बेटर वही। बेटर आप ये कर लीजिए सभी लोग, कि आप उसको शॉर्ट लिस्ट कर दीजिए, और मेन मेन आपको मोटा मोटा तो पता चल जाएगा कि 10 कौन सी मेरी मेन मेन चीज है। उन ओके 10 के मैम। लिए आप वाई लिखिए, तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि हम समय भी बचा लेंगे उसमें। ठीक है ना? ये सही बताया, थैंक यू शिप्रा जी। तो सभी लोग अपनी 10 चीजों को लिखेंगे, और मेरे ख्याल से अगर ज्यादा किसी को क्लैरिटी होगी तो उसके पास 3 ही मेन ख्वाहिशें होंगी। मतलब वो हमारे वांट के ऊपर है कि मैं कितनी क्लैरिटी, मुझे क्लैरिटी कितनी है मेरे सपनों के बारे में। क्योंकि पता है, अभी मैं अपने सपनों के ऊपर काम करना चालू कर दूंगी आज, 2 दिन बाद मुझे लगेगा यार ये मेरा सपना ही नहीं है, फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, नहीं ये वाला तो मेरा सपना ही नहीं है, मेरा तो वो था। अब हम लग करके 21 दिन उसके ऊपर काम करने वाले हैं, तो ये मेहनत करनी जरूरी है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता रहना कि मेरे पास इतने सारे रीजंस है, मैं अपने मन को बार बार बता सकूं कि तेरे पास इतने सारे रीजंस है इस चीज के लिए, और तू ये सच में चाहती है, तो मन है ना डगमगाएगा नहीं, मेरा फोकस नहीं बिगड़ेगा। मुझे अच्छी तरह पता होगा कि ये चीज मुझे चाहिए ही चाहिए, और अर्जुन की आंख के जैसे मैं उसे देख करके पहले उसके ऊपर, वो बोलते हैं ना, डिस्ट्रैक्शन मेरा खत्म हो जाएगा। और ये पहली रिक्वायरमेंट होती है मेरे मैनिफेस्टेशंस के लिए, क्लैरिटी। ठीक है, तो हम अभी जो ये वाई पूछ रहे हैं ना, उससे हमें क्लैरिटी मिलेगी। सानिया जी आप इसको डिटेल में करवाओगे एग्जाम्पल्स दे करके कि कैसे हमें पूछना है वाई? यस। यस। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा मनी का गोल है, तो आपको मनी किस चीज के लिए चाहिए, आप उसके लिए वाई लिखेंगे, है ना? कि आपको कुछ परचेज करना है, आपके कुछ मंथली कमिटमेंट्स हैं, तो आप उसको लिख सकते हैं वहां पे कि आपको उतना मनी क्यों चाहिए उस मंथ पे, है ना? अगर आपका हेल्थ का गोल है कि आपकी परफेक्ट ड्रीम हेल्थ होना चाहिए, सो वो क्यों चाहिए आपको, आपको उसके लिए एक्सरसाइजिंग करनी है या आपको कुछ टाइम वॉक करना है, क्या गोल है बेसिकली आपका। सो वहां पे आप उसका वाई डेफिनेटली लिखेंगे। जितने ज्यादा आप रीजंस दोगे, उतना आपका लॉजिकल ब्रेन आपको सपोर्ट करेगा। जब आपका सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों अलाइन हो जाता है ना, तो आप उन चीजों के प्रति बहुत इजीली एक्शंस ले पाते हो। तो आप देखिए कि आपने अपने गोल्स को किस तरीके से अलाइन किया है। हो सकता है किसी का मनी का गोल हो, किसी का हेल्थ का हो, किसी का रिलेशनशिप का हो, है ना? अगर रिलेशनशिप का गोल है, तो रिलेशनशिप क्यों आपको अच्छा चाहिए, आप लोग साथ में टाइम स्पेंड कर पाओ, है ना, एक दूसरे को बेटर अच्छे तरीके से समझ पाओ,
कम्युनिकेशन अच्छा हो जाए, बिना फोन के थोड़ी देर क्वालिटी टाइम स्पेंड हो जाए, जो आजकल होता नहीं है ना। जब सब डाइनिंग टेबल पे बैठे तो सब साथ में बैठे। तो क्या है आपकी रिक्वायरमेंट जी? किसी का कोई क्वेश्चन है? गाइस सब हंसते मुस्कुराते लिखो, अपने सपने लिख रहे हो यार। भगवान जी से हम अपने सपने मांग रहे हैं, टेंशन में कोई नहीं लिखेगा, हंसते मुस्कुराते लिखेंगे। और जितनी डिटेल्स आप दोगे ना उतनी चीजें आपके पास आएंगी। जैसे मैं जब कोई चीज खरीदने जाती हूँ या कार खरीदने जाती हूँ तो मैं प्रॉपर उसका मॉडल सोचती हूँ ना, मुझे यही मॉडल चाहिए, मुझे यही कलर चाहिए, मुझे कौन से शोरूम से खरीदना है, सब सोचती हूँ ना। तो जितना आप डिटेल में स्पेसिफाई करोगे उतना आप इजीली उन चीजों को लेकर के आगे जा पाओगे। ठीक है। पहले तो आपके जितने सपने हैं ना उसके सामने वाई 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 लिख दीजिए, दसों के आगे, एंड फिर उसको रीजंस दीजिए। ठीक है। मैम रीजन 10 के लिए देना है डिटेल में या एक के लिए, या एक एक लाइन सबके लिए वाई लिख दें? देखिए जब आप अपने 10 सपने लिखेंगे ना, तो जब आप अपने उस सपने को पढ़ेंगे और आप खुद को पूछेंगे वाई, तो आप देखिए कि आपको आपके अंदर से कितने वाई निकल के आ रहे हैं। ठीक है। हो सकता है कि आपको दसों सपने के लिए बहुत ज्यादा वाई नहीं आए, बट जिस 3 सपनों के लिए आपको सबसे ज्यादा वाई आए ना वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल तो एक एक्चुअली हम जब भी ड्रीम के बारे में काम करते हैं तो हम सबसे पहले एक पे फोकस करते हैं, बट कुछ 3 होती है जिनमें हमारा ध्यान रहता है ना। आपको अभी बट अभी रोंडा बर्न कहती है कि जब आप अपने सपने एक बार लिख लेते हो दसों, तो तान्या वो एक धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सारे फुलफिल होते हैं, सेकंड चैप्टर में भी आएगा। जी जी दिया जी। आपको अभी अपने जितने भी सपनों के आप वाय हो? लिखे हो ना, वो बुलेट पॉइंट्स में लिखने हैं। मैं ऑडिबल हूं ना? यस यस यस, यू आर ऑडिबल। आपको यू आर ऑडिबल। आपको मतलब जैसे मैं एक बहुत अच्छे से एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरा सपना है, मुझे घर चाहिए 4 BHK का, फुली वेंटिलेटेड, अच्छी सोसाइटी में, टॉप 10th फ्लोर पे, 11th फ्लोर पे मुझे घर चाहिए। तो मैं पूछूंगी क्यों? क्योंकि यार मजा आएगा, फ्रेंड्स बनेंगे, एंजॉय करूंगी। शॉर्ट एंड सिंपल, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अगर वो बात हो गई तो ठीक है। 4 कमरे क्यों चाहिए? क्योंकि स्पेस चाहिए। अभी स्पेस नहीं है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। थोड़ी ज्यादा स्पेस मिल जाएगी तो अमृत वेला करने के लिए एक अलग रूम हो जाएगा, बड़े आराम से कर पाऊंगी। तो स्पेस, बहुत डिवाइन स्पेस मिलेगी सबको, पर्सनल स्पेस। हर रूम में टीवी होगा, सब अपना अपना एंजॉय कर पाएंगे, जिसको जो देखना है ना। तो वो एक लग्जरी आ जाएगी मेरी लाइफ में, जिससे मैं बहुत खुश रहने लग जाऊंगी। कि जब मन चाहा, आधी रात को भी मन चाहे तो लाइट जला के अपना काम कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं शुक्राने या जो भी, किसी को डिस्टर्ब किए बिना। ठीक है। और क्या होगा? अगर अच्छी सोसाइटी में अच्छा घर है मेरा, तो मैं एंजॉय करूंगी यार, रिच वाली फीलिंग आएगी, अच्छा स्टेटस फील करूंगी। तो ये रीजंस है ना। मार्केट्स पास में रहेंगे, फैसिलिटीज बढ़ जाएगी, लाइफ इजी हो जाएगी, मेरा टाइम बचेगा, उस टाइम को मैं शुक्रानों के लिए दे पाऊंगी, और मैं सच में दिल से बहुत खुश रहने लग जाऊंगी। अगर मेरा ड्रीम मैरिज का है, तो वाह, मेरी लाइफ में अगर मेरी मैरिज हो गई, मेरा पार्टनर आ गया, तो मैं बहुत अच्छी कंपेनियनशिप एंजॉय कर पाऊंगी। कोई सुख दुख का साथी मिल जाएगा, कहीं घूमने जाना है तो एक कंपनी रहेगी मेरे साथ, हम साथ में बहुत हंस पाएंगे, कि खुश रह पाएंगे। तो यस, मजा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। अगर एक अच्छा पार्टनर मिल जाए जो मेरे हर हर चीज में मेरे को कंपनी दे, है ना। तो यस, ये मेरा रीजन होगा वाई। ठीक है। अगर मैं चाह रही हूँ कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, तो वाह, अगर मुझे अच्छी जॉब मिल गई तो मुझे इनकम मेरी बढ़ जाएगी। मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर पाऊंगी, जो भी मेरी मनचाही चीजें हैं शॉपिंग कर पाऊंगी, अपनी लाइफ में अपग्रेड कर पाऊंगी खुद को। मजा आ जाएगा यार, किसी भी चीज का प्राइस टैग नहीं देखूंगी, बस लेती जाऊंगी लेती जाऊंगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। ऐसी जिंदगी ही तो चाहती हूँ। तो यस, मेरा वाइब बहुत स्ट्रांग है, ऐसी लाइफ चाहिए मुझे, मेरा मन चाहता है। तो आप देखिए,
अगर मेरा बेबी का ड्रीम है, तो यार कोई तो हो ना जिसे मैं अपना कह सकूं, मजा आ जाएगा उसके साथ, उसको अपनी स्टोरीज बता सकूं, अपने अचीवमेंट्स बता सकूं। कोई तो है जो मेरी लेगेसी को आगे बढ़ाए ना। देखिए आपका क्या ड्रीम, मतलब क्या आपकी वाय निकल रही है उससे। अपने मन से पूछिए कि मेरे जैसे दिखने वाला कोई हो जिसको मैं फील कर पाऊं कि हाँ ये मेरी चीजों को आगे ले जाएगी। समथिंग आप जो कनेक्शन कर पाए, तो मजा आ जाएगा ना। जब लोग बोले कि जूनियर दिया है या ऐसा कुछ भी, समथिंग जो आप अपने आप को बता सको कि क्यों चाहिए बेबी। आपका वाय बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। जिस चीज के लिए स्ट्रांग वाय आ रहा है ना, जैसे कार का ड्रीम है तो आप लिखेंगे कि बहुत आसानी से मैं डिस्टेंसेस को कवर कर लूंगा, धूप नहीं लगेगी, मजे से गाने सुनते हुए जा सकता हूँ, अपने ग्रेटिट्यूड्स की क्लासेस अटेंड कर सकता हूँ, ट्रेवलिंग टाइम में मेरा वो प्रोडक्टिव टाइम हो जाएगा। तो मजा आ जाएगा यार, बहुत मजा आ जाएगा। और बैक पेन नहीं होगा, मतलब मैं कंफर्टेबली लग्जूरियसली ट्रेवल्स कर सकूंगा, है ना। और किसी का कोई ड्रीम कोई शेयर करना चाहता हो। और यहाँ कोई ऐसा बैठा है क्या कि किसी को क्लैरिटी ही नहीं है कि मेरा ड्रीम क्या है, मुझे चाहिए क्या, मुझे पता ही नहीं लगता है, समझ ही नहीं आता है। कोई भी ऐसा है नया वाला जिसको अभी तक क्लैरिटी ही नहीं है कि मेरा ड्रीम क्या है। सबको क्लैरिटी है ना कि क्या चाहिए लाइफ में। यस, नो। यस। ठीक है, तो सब अपना वाय लिखेंगे। अगर मनी का ड्रीम है, इतना मनी चाहिए, तो इतना अमाउंट क्यों चाहिए, क्या करोगे इतने पैसे का। लिस्ट रेडी है आपके पास। वाई, एजुकेशन कर लूंगी, है ना, गोल्ड ज्वेलरी ले लूंगी, ज्वेलरी पहनकर मजा आ जाएगा, बहुत बहुत हैप्पी फील करूंगी कि मैं भगवान की बहुत फेवरेट बच्ची हूँ जिन्होंने इतनी सारी ज्वेलरी मुझे लेकर दी है ना। रीजन दो अपने आप को। या मतलब दिल खोल के खर्चे कर पाऊंगी। सबको मिल रहे हैं अपने अपने रीजंस। अपनी अपनी यस। लाइफ में देखेंगे कि कैसा हो जाएगा, क्या बदलाव आएगा उस चीज के होने से। क्या मैटर करती है वो चीज इतनी कि उसके लिए मैं अपना टाइम लगाऊं और उसके लिए इतनी मेहनत करूं। फील करो, वाह, माइक्रोवेव। मुझे सेफ्टी सेफ्टी मिल जाएगी, मुझे सिक्योरिटी मिल जाएगी, हाँ है। एक मन में शांति आ जाएगी अगर ये हो गया काम। मैं समझूंगा कि मेरी लाइफ सक्सेस हो गई। मैं सक्सेसफुल फील करने लग जाऊंगी अगर मेरा ये सपना पूरा हो जाए। एक कंप्लीटनेस आ जाएगी, एक फुलनेस आ जाएगी लाइफ में। बहुत सारे रीजंस है। जॉय आ जाएगी, ट्रस्ट बढ़ जाएगा, और मैम है एक ना। चीज पूछना है। हाँ। अ, बढ़ जाएगा लिखे या बढ़ गया है लिखे? नहीं, अभी तो मैं रीजन दे रही हूँ ना, अभी हम स्क्रिप्टिंग तक तो गए नहीं है। अभी किसी भी लैंग्वेज में लिखो आप, बस अब आप बुलेट पॉइंट्स में लिख दो। अच्छा। रीजंस लिख रहे हैं ना। ये रफ स्केच हो रहा है। ये बस मैं सिलेक्ट कर रही हूँ कि कौन सा मेरा ड्रीम मैं मैनिफेस्ट करने वाली हूँ आज। अभी तो हम वहां पहुंचे ही नहीं है। जो मैंने 10 ड्रीम लिखी हूँ ना, उसके लिए क्लैरिटी ले ली, क्योंकि हम लोगों ने क्लैरिटी लेके पहले ही रख ली है। मतलब हम तो बहुत काम करते हैं ना बार बार, तो मुझे पता है मेरा हाँ। ड्रीम, तो मैं इसलिए आप लोगों को गाइड कर रही हूँ। मेरा ड्रीम मुझे ऑलरेडी पता है, मेरी स्क्रिप्टिंग भी हो चुकी है, अब वो मतलब ऑलरेडी ऑन प्रोसेस है। तो एक ड्रीम चल रहा है ना, तो मैं अपना फोकस नहीं बिगाड़ूंगी, वो मेरा ड्रीम वैसे का वैसा ही आज भी वैसा ही रहेगा। और बिल्कुल मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि वो होगा होगा, हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। तो आज यहाँ पे हम सब अपने अपने ड्रीम्स के लिए स्क्रिप्टिंग करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे।
सभी को वैलिड पॉइंट्स मिल रही है, क्लैरिटी आ रही है कि कौन सा सपना मेरा नंबर 1 सपना है? यस सानिया जी, आप कुछ ऐड करोगे? टूट जाऊंगी क्योंकि मैं कार में हूँ। सानिया जी आप हो? सानिया? यस आई एम देयर दिया जी, मेरा फोन एक्चुअली हैंग हो गया, जस्ट गिव मी अ सेक। ओके ओके ओके, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए। दैट्स व्हाट आई एम, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैम मैं एक शेयरिंग कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज मेरी बताइए। बेटी ने लैपटॉप लिया है, मेरे यहाँ पे लैपटॉप आ गया। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। यस। आज मेरे साथ भी मनी मैजिक हुआ। क्या? एक इनकी डील थी जो काफी दिनों से पेंडिंग थी, आज वो हो गई तो मेरे अकाउंट में 20K आए। तो लैपटॉप ले। मतलब थोड़ा सा वो हो गया था कि नहीं होगा ये काम, बिल्कुल होने का ही नहीं है, और वो आज हुआ। तो यस। पर मैं बहुत सारी बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। थैंक दीदी यू को थैंक भी यू। और दिया को भी खूब सारी यस। बधाइयाँ, ऐसे ही अब रोज नए आपके साथ मैसेज नए होते वाले रहे। लैपटॉप से आप भी यूज कर पाएंगी ना, उसे घर में रहेगा तो। वो किसी को टच भी नहीं करने देगी। अभी अपनी मामी से बात तो कर रही थी, कह रही थी मामी मैं अपने बहुत वो हूँ अपने उसके लिए। ठीक है, सबने लिख लिए अपने अपने पॉइंट्स, सबको क्लैरिटी मिली? कोई बताना चाहेगा कि कैसा रीजन आया है, या क्या स्ट्रांगली फील कर पा रहे हो, अपना ड्रीम समझ में आ रहा है? जिनके कैमरेज ऑफ है ना, प्लीज सानिया उनको वेटिंग रूम में डाल दीजिए आप। मेरा तो सपना मैम दो ही है मेन तो। एक तो मेरा सपना है कि मेरी हेल्थ बिल्कुल मैं स्वस्थ रहूं बिल्कुल। सुनीता जी, साक्षी जी, सारिका जी, जूम यूजर जी, ज्योति अग्रवाल जी, प्लीज मैं माफी चाहती हूँ अगर आप Renu is in कैमरा the नहीं ऑन। ICU, so she can't switch on the यस camera. रेणुका मैंने, हाँ। बाकी सभी लोग आप अगर कैमरा ऑफ करके बैठ रहे हैं तो हम वेटिंग रूम में डाल रहे हैं, जब आप अवेलेबल होंगे तब हम यहाँ पे आपको। मैम ज्योति, साक्षी को कैमरा ऑन नहीं कर पाएगी, एक्चुअली में उसकी तबीयत आज थोड़ी डाउन है तो फिर इसलिए ठीक उसने नहीं किया ठीक है। है जी। सुनीता जी, सारिका जी, मोना जी, प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। Should I put them in the waiting room? एक मिनट देखिए, नहीं तो आप डाल दीजिएगा। मैम मैंने ऑलरेडी बताया कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ। ओके ओके ठीक है। सुनीता जी आपका क्या रीजन है? सुनीता जी आप ऑन करेंगे कैमरा? सुनीता जी, साक्षी जी। साक्षी जी का तो बिल्कुल ठीक है। यस Okay. वेरी गुड जी। थैंक यू सो मच, सभी के चेहरे बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत स्माइली स्माइली चेहरे हैं। थैंक यू थैंक यू। यस ठीक है, तो सभी को रीजन मिल गया, सभी को सपना क्लैरिटी से समझ में आ रहा है। किस कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? किसी को कोई हेल्प चाहिए अपने सपने के लिए? आगे बढ़े। यस यस Yes. नीरज सर बोलिए। दिया जी, नीरज जी का हैंड रेज है। जी बोलिए। मैम नमस्कार मैम। नमस्ते सर, नमस्ते। मैम मैंने 3 सपने लिखे हैं, क्या आप बता पाएंगे कि मैंने सही लिखे हैं? सपने तो अब हम लिखवाएंगे ना, आपको सिलेक्ट करना है। आप अभी, लिखना तो हमने चालू ही नहीं किया है, ओके अभी ओके। हम लिखने वाले हैं। आपको बस सपना चुनने को कहा गया है अपना। ओ, नंबर 1 सपना आपका कौन सा है वो आपको ही पता रहेगा। आपको बस उसके लिए रीजन, एकदम बोलते हैं ना, इतना वैलिड रीजन होना चाहिए कि आप 28 दिन उसके लिए, 21 दिन जो भी अभी बचे हैं, आप बिल्कुल लग के उसके लिए काम करें। बीच में कहीं ऐसा ना लगे कि मेरा तो सपना ये था ही नहीं, जी है ना। जी। मैं फिर उसको चेंज करने का नहीं सोचूं। मुझे पता है कि ये मेरा सपना है और मुझे इसी के ऊपर काम करना है।
तो यस, वो आप कंफर्म कर चुके हैं अपने बाय जी के मैम, साथ। कर लिया, मैं कंफर्म कर लिया मैम। अपना नंबर वन ड्रीम, बस उसको कुछ भी नहीं, नीचे टिक लगा दो कि ये मेरा नंबर वन ड्रीम है। ठीक है, इतना मेरा ड्रीम है, ऐसा मेरा ड्रीम है। ठीक है, अब जब भी हम अपने ड्रीम को स्क्रिप्टिंग करते हैं, आज हम स्क्रिप्टिंग करने वाले हैं अपने ड्रीम की। उसने कहा ना कि 1 मिनट तक आपको देखना है अपने ड्रीम को, तो आपके पास कुछ तो होगा ना जिसको आप देखोगे। अब ड्रीम है ऐसे कहने से तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसको आपको एक एक जैसे आप मूवी के जैसे उसको यहाँ पे देखोगे। तो जब पहले कोई मूवी बनती है ना, तो सबसे पहले पटकथा स्क्रिप्टिंग की जाती है, उसकी लिखा जाता है कि कैसे होगा। जब आपका ड्रीम वो पूरा हो रहा है, आप किस जगह पे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कपड़े पहने हैं, किससे बात कर रहे हो, कौन कौन लोग हैं आपके साथ, तो ये सारी चीजों पे हम आएंगे। बट ये सभी लिखने से पहले हमें कुछ बातें हैं, कुछ रूल्स हैं, यूनिवर्स के रूल्स। ये मैं बहुत डीपली नहीं जाऊंगी क्योंकि ये हमारा पेड सेशन वाला पूरा है, बट आप लोग अच्छे से स्क्रिप्टिंग कर सको इसलिए मैं बता रही हूँ कि जब जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो ओनर है, और मेरा कॉन्शियस माइंड है ना, उसका नौकर है। जहां पैटर्न सारे जमा है वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है। वो ही जैसे कंप्यूटर में होती है ना हार्ड डिस्क, सॉफ्ट डिस्क, है ना, वैसे तो सारा कुछ वहीं से ही आ रहा है। जो मेरे दिमाग में फीडेड पैटर्न्स है उसी से मेरी लाइफ चलती है। मेरा मेरा ये जो माइंड है ना, कॉन्शियस माइंड, ये मेरे सबकॉन्शियस की बातें सुन करके ही मेरी लाइफ को वैसा वैसा बनाता है। तो ये चीज जानते हुए मुझे पूरा भरोसा करना है कि अभी जो भी मैं सोच रही हूँ ना कॉन्शियस माइंड से, जो कुछ भी मेरे पास आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो कुछ भी आ रहा है, उस सभी चीजों को साइड में रखना है मुझे। ये यूनिवर्स का लॉ है। जो कुछ भी मैं अभी मैनिफेस्ट कर रही हूँ ना, मुझे लगेगा ये कैसे होगा, क्या बातें हैं, कैसे मेरा दिमाग बहुत उसको, यहाँ से ये बात आ जाएगी, इससे हो सकता है, उससे। जितनी चीजें मैं जानती हूँ ना वो इतनी है, और यूनिवर्स है ना इतना कुछ जानता है मेरे बारे में, वो किसी भी तरीके से मेरे पास वो चीज भेजेगा। तो अभी जब हम ये स्क्रिप्टिंग करेंगे, जो मैनिफेस्टेशन करेंगे, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है कि ये कैसे होगा। बस मुझे उससे सोचना है कि ये हो रहा है। वो मेरा ईश्वर जो अंदर बैठा हुआ है, जो कोई भी शक्ति है, वो इसे पूरा कर रही है। तो पहला लॉ ये है कि मुझे बिल्कुल सरेंडर मोड में अपने सपने को लिखना है। पूरी स्क्रिप्टिंग जो करनी है मुझे ऐसे करनी है कि मैं उसको बस बताना है, मुझे मुझे कोई दिमाग नहीं चलाना है कि कैसे होगा क्या होगा। बस मेरे दिल की इच्छा जो है वो मैं लिख रही हूँ। पूरा कैसे होगा वो प्रोड्यूसर देख लेगा। ठीक है, डायरेक्टर भी वही है, प्रोड्यूसर भी वही है, बस मैं राइटर हूँ। मेरे को जैसी स्टोरी बनानी है ना, मैं कोई लिमिटेशन नहीं डालूंगी कि अभी तो मेरे पास ये है नहीं तो मैं इतना बड़ा कैसे लिख रही हूँ, ऐसे कैसे होगा, ये कैसे उस दिमाग को बिल्कुल भूल जाना है। हमें बस अपने जो भी दिल की इच्छा है उसके हिसाब से स्क्रिप्टिंग करनी है। हमेशा आप प्रेजेंट टेंस में लिखोगे कि वो अभी हो रहा है, हो रहा है। मेरा सपना हो रहा है, हो चुका है या हो रहा है। कभी भी उसको ऐसे नहीं लगेंगे ये आने वाली बात है, ये होने वाली नहीं, ये हो चुका है, इट इज डन, इट इज डन। हम उसको प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। ठीक है, और उसमें हम इमोशंस जो डालेंगे ना, कोई भी नेगेटिव इमोशन नहीं डालेंगे कि मेरा पेन चला गया है, मेरा ये प्रॉब्लम चला गया है, मेरा डेप्ट चला गया है, नहीं। मैं बहुत फ्लरिश कर रही हूँ मनी के एरिया में, हैप्पी इमोशंस डालेंगे। मैं बहुत बहुत अबंडेंस फील कर रही हूँ, मेरी बॉडी बहुत हेल्दी है ना। जो भी आप लिखोगे ना, उसमें फीलिंग कैसी आ रही है आपको लिखते समय, पॉजिटिव फीलिंग आनी चाहिए, हैप्पी फीलिंग आनी चाहिए। मतलब मेरा माइंड जो है ना बिल्कुल पॉजिटिव चीजों से स्क्रिप्टिंग करेगा, प्रेजेंट टेंस में करेगा। और दूसरा प्रोसेस में मैं नहीं जाऊंगी कि कैसे होगा, वो सब अपने आप यूनिवर्सल लॉ अपने आप संभाल लेगा। तो ये तीन चीजें मुझे याद करते हुए अपने सपने को लिखनी है। और जब हम कोई भी स्क्रिप्टिंग करते हैं ना, तो सबसे मेन होती है कि हमें उसे विजुअलाइज करना होता है। तो हम विजुअलाइज करते हैं, तो हम किन किन चीजों से विजुअलाइज करते हैं, हमारे पास 5 चीजें होती है उसको देखने की। जब हम मन की आंख बोलते हैं ना, तो 5 चीजें होती है।
मैं मन से फीलिंग्स को याद करती हूँ। कभी आपको मम्मी ने बहुत प्यार से ऐसे किया होगा, वो फीलिंग अभी भी आपके मन में याद है, कितना अच्छा लगा था, बहुत सूदिंग वाली फीलिंग थी, है ना। तो वो फीलिंग टच, ठीक है। सुने थे कुछ शब्द, किसी ने आपकी बहुत तारीफ किया था, वो आपको अभी भी याद है आपके मन में, यार बड़ी तारीफ किया था, बड़ा मजा आया था, ठीक है। बोले हुए जो मैं बोलती हूँ उन चीजों से, मैं क्या बोलती हूँ, वाह बहुत बहुत मजा आया, बहुत मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, जो कुछ भी मैं बोलती हूँ ना, मैं फील करती हूँ उसको, ठीक है, जो मैं खुद से अपनी बातें करती हूँ। तो ये तीन चीजें ये हो गई। फिर जिस चीज को मैं सामने देखती हूँ, क्या देख रही हूँ मैं, ये हो गया। टच, हियरिंग, टेस्ट, मैं क्या टेस्ट कर रही हूँ। क्योंकि आप याद करो, कभी भी हम बहुत मीठा कुछ या तीखा कुछ खा लेते हैं ना, आंख ऐसे बंद हो जाती है, तो मतलब मेरे मन में वो मेमोरी बस जाती है। तो ये सारी चीजें अपने सपने में इंक्लूड करनी है जब मैं स्क्रिप्टिंग कर रही हूँ। अब आते हैं स्टेप्स के ऊपर, वो सानिया जी बताएंगी। सानिया जी एक एक करके आपसे क्वेश्चंस पूछेंगी और आप अपनी स्क्रिप्टिंग चालू करेंगे। सभी को अपना सपना मालूम है, उस सपने का नाम रख लीजिए। जैसे अगर मनी का सपना है तो लिख दीजिए रिची रिच दिया। अगर हेल्थ का सपना है तो हेल्दी वेल्दी, जो भी रोबस्ट हेल्थ वाली दिया, मतलब ऐसा कुछ भी नाम, या मेरी डिवाइन हेल्थ, या मेरी ब्लेसिंग्स वाली लाइफ, जो भी नाम आप देना चाहते हैं अपनी स्क्रिप्टिंग के लिए, अपनी लाइफ के लिए, वैसा नाम दीजिए। वनीता जी, ज्योति जी, कैमरा ऑन कीजिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने ड्रीम की स्क्रिप्टिंग। सानिया जी इंस्ट्रक्शंस देती जाएंगी आपको, वो कुछ क्वेश्चंस पूछती जाएंगी और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्क्रिप्टिंग को लिखते जाएंगे, ठीक है। सबको अपना क्लैरिटी से सपना मालूम है? यस, सभी लोग एक बार कंफर्म करेंगे, हम सब। यस, सबको मालूम है ना, ठीक है। तो आप अपना टाइटल दीजिए, अपना मन चाहा। सब सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। जिस जगह मेरा सपना पूरा हो रहा है, मैं फ्यूचर में कहाँ खड़ी हूँ। आप अपने नए घर में खड़े हैं, आपने जो गाड़ी विश की है उसके साथ खड़े हैं, कोई ज्वेलरी आपने विश की है उसके साथ, या आपको अपनी हेल्थ में जो आपको ड्रीम अचीव हुआ है ना, उस जगह पे आप खड़े हैं जहां डॉक्टर आपको वो रिपोर्ट दे रहा है कि आपकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट नॉर्मल हो चुकी है, या आपको इंक्रीमेंट मिल चुका है सैलरी में। तो आप ऑफिस में खड़े हैं जहां आपके पास प्रमोशन के पेपर्स हैं हाथ में, या आपकी ड्रीम जॉब आपके हाथ में है, या कोई ऐसा अकम्प्लिशमेंट वाली चीज जहां आपको हो रही है। किसी स्टेज पे खड़े हैं और आपको ऑनर किया जा रहा है कि आपको ये हो चुका है आपका काम। या अगर आपका मनी का ड्रीम्स है, तो आप किस जगह पे उस मनी को रिसीव कर रहे हैं। आपने बैंक से, अकाउंट से पैसे निकालते हुए, बैंक में आपने देखा कि अकाउंट में है, अपने फोन के साथ खड़े हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं और आपको मैसेज आ गया कि आपके पैसे आ चुके हैं। या जिस इंसान से आपको पैसे लगते हैं कि जो आपके घर में कमा रहा है, या आप ही कमाई कर रहे हैं, तो आप उस पैसों को रिसीव करते हुए कहाँ रिसीव कर रहे हो? अपनी वर्क प्लेस पे आपके हाथ में उतने पैसे हैं, जो आपका सपना सच हो चुका है और आप देख पा रहे हो उस मनी को, उस हेल्थ को, उस करियर को, उस रिलेशनशिप में अगर आप मैजिक चाह रहे हो, तो आप देख पा रहे हो कि कैसी जगह पे फ्यूचर में, अगर बेबी का ड्रीम है तो आपके हाथों में नन्हा मुन्ना सा बेबी है और आप उसे फील कर पा रहे हो। तो अपने आप को उस जगह लेकर जाओ। तो उस जगह में पहला क्वेश्चन मेरा रहेगा, मेरे साथ क्या देख रही हूं मैं। पहले तो मैं क्या फील कर रही हूँ, आप लिखो। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, वाओ अमेजिंग लग रहा है, ये हो चुका है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत बहुत सेटिस्फाइड फील कर रही हूँ, जॉयफुल फील कर रही हूँ, अमेजिंग फील कर रही हूँ। आज तो मतलब आज मैं ऊपर आसमान नीचे वैसे वाली फीलिंग आ रही है। तो शुरुआत करो, अपने आप को बोलो मैं तुम्हारे लिए कितना प्राउड फील कर रहा हूँ कि तुमने ये कर दिखाया। वाओ दिया, तुमने ये कर दिखाया, आज ये हो ही गया। वाओ कितना अमेजिंगली तुम्हारा सपना पूरा हो चुका है। वाओ आज ये हो चुका है। सबसे पहले अपने आप को एप्रिसिएशन दो, उस चीज की बधाई दो अपने आप को। फील करो कि ये हो चुका है, आपका सपना सच हो चुका है। कैसा फील कर रहे हो जब
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, मेरे ऊपर ये नियामत दे ही दी आपने, इतनी बड़ी ब्लेसिंग कर ही दी मेरे ऊपर। ठीक है, लिखिए, जो भी आपका सपना है उसे पूरा होता हुआ लिखिए। यस, थैंक यू भगवान जी, ये हो चुका है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील कर रही हूँ, हेवनली फील कर रही हूँ, डिवाइनली ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, जो भी आप फील कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन रहेगा, कौन है आपके साथ, किसके साथ ये गुड न्यूज आप शेयर कर रहे हैं, तो बताइए उन्हें, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड को, अपने लव वन को। लिखिए, तुम्हें पता है ये पूरा हो चुका है, और इतना ब्यूटीफुली पूरा हुआ है। आज मेरा ये सपना पूरा हो चुका है। जो कुछ भी आपका सपना है आप लिखिए उसे। किस लोकेशन पे है, उस जगह की हर एक चीज का बयान कीजिए। आज तो हवा में अजीब सी ठंडक या आज सब कुछ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, मौसम कितना सुहाना हो चुका है, क्योंकि आज मेरा सपना पूरा हो चुका है। पॉजिटिव वे में लिखना है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है। अब देखिए किसके थ्रू ये आपका सपना पूरा हुआ, किसने आपको सपोर्ट किया, किसने आपको गाइड किया, किसने आपको हेल्प की। उन सभी की दुआओं को याद कीजिए जिनकी वजह से ये सपना पूरा हुआ। वाह जी वाह, आपने तो बड़ा कमाल किया, मेरी इतनी बड़ी मदद की, जो मुझे ऐसा रास्ता बताया जिससे आज मैं अपने सपने को पूरा कर पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आपका, जो हर समय आप मेरे साथ सपोर्टिव थे, आपने मेरे ऊपर भरोसा किया, मुझे ये करने दिया, और आज मैं इसमें सक्सेस पा चुकी हूँ। है ना, उसे थैंक यू दीजिए जिस भी इंसान ने आपको मदद की, और उन सारे इंसानों को याद कीजिए। और जिसको बता रहे हैं उसे सारी क्वालिटी बताइए अपने सपने की, सारी कैरेक्टरिस्टिक बताइए। जो भी आपका सपना है ना, उसके बारे में आप एडजेक्टिव्स डाल के बताइए कि इतना सारा पैसा मुझे मिल गया है, तुम्हें पता है ये मेरा ड्रीम था। या अगर कार का है तो ये इस कलर की कार, इतनी बड़ी वाली कार मुझे मिल गई है। अगर ज्वेलरी का है तो बताइए कि पता है ऐसी ही ज्वेलरी तो मैं देख रही थी और ये मेरी मन चाही है, मुझे मिल गई है, तुम्हें बताया था ना मैंने इसके बारे में। घर का है तो घर का डिस्क्रिप्शन दीजिए कि कितना अच्छा घर है। हेल्थ का है तो बताइए, मुझे तो पता ही था कि ये हेल्थ बिल्कुल मेरी एकदम नॉर्मल परफेक्ट रिस्टोर्ड हो चुकी है, और ये हो चुका है, आज डॉक्टर ने भी बता दिया, आज रिपोर्ट्स भी आ गई, ये सच हो चुका है। आज मतलब प्रूफ भी मिल गया। मुझे तो पता ही था, मैं इतने दिन से मैनिफेस्ट जो कर रही थी इसके लिए, तो मैं जानती थी कि मेरे ग्रेटिट्यूड्स की जादुई शक्ति से ये हो चुका है, पहले से ही पता था मुझे। लिखिए, कैसे आपने उससे पूरा करते हुए, कैसे उस चीज को पूरा देख के बताइए कि कैसे कैसे आपने इस बारे में सोचा था, और ठीक वैसे का वैसा ही हुआ है। और उसके बाद अपने आप से एक और सवाल करेंगे, क्या बदलाव देख पा रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या चेंज आया इस सपने के पूरा होने के बाद, क्या बदलाव, उस बदलाव को देखिए, नोटिस कीजिए उस बदलाव को। अब तो सब कुछ बदल चुका है, अब तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। अरे वाह, ऐसी ऐसी चीज आ चुकी है, ऐसी गुड हेल्थ आ चुकी है। अब तो मैं ऐसा भी कर पा रही हूँ, वैसा भी कर पा रही हूँ, बिल्कुल साफ साफ तरीके से कर पा रही हूँ। अब तो ये मैजिकल हो चुका है रिश्ता। अब तो हम हंसने बोलने लगते हैं। सारी कैरेक्टरिस्टिक को, सारी क्वालिटीज को लिखिए, क्योंकि मैंने इतनी कमाई जो की ग्रेटिट्यूड्स की, तो ये तो होना ही था। बताइए यूनिवर्स को कि मैं अपने सपनों पर काम जो कर रही थी, तो ये हो चुका है।
बस पॉजिटिव वर्ड्स यूज करेंगे, कोई भी नेगेटिव नो वाला, नहीं वाला वर्ड, या कोई भी पेन से कनेक्टेड, या उसको पढ़ के आपको कोई भी नेगेटिव इमोशन नहीं आना चाहिए, बस खुशी वाली वाइब्स आनी चाहिए। सारा कुछ मेजरेबल होना चाहिए, जिसको आप नाप सकें कि इतना पैसा आया है, इतनी बड़ी कार आई है, मेरे रिश्तों में इतना प्यार है कि हम आपस में समझ के रहते हैं, कंपेटिबिलिटी है। हर एक चीज को आप वैसे लिखेंगे जैसे आपको चाहिए। अब मेरी एनर्जी लेवल से इतनी अच्छी हो गई कि मैं 2-3 बार सीढ़ियां चढ़ पाती हूँ, घुटने मोड़ पाती हूँ, पालती मार के बैठ पाती हूँ, है ना। नॉर्मल ब्रीदिंग हो चुकी है। जो भी आपका हेल्थ का ड्रीम। डायलॉग्स लिखिए। क्या डायलॉग मार रहे हैं आप। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मैं कैसे बताऊं कितना अच्छा फील कर रही हूँ आज, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि भगवान सुनता है मेरी। तो मैं कैसे बताऊं मैं कितना खुश हूँ, कितनी खुश हूँ। अगर आपके ये सारे हो चुके हैं तो बताइएगा, हम आगे बढ़ेंगे। होप सभी लिख पा रहे हैं। प्लीज सभी कैमरास ऑन कर लीजिए, यशा जी, सारिका जी, सुनीता जी, संगीता जी। सभी लोग लिख पा रहे हैं ना, किसी को कोई हेल्प चाहिए। जो अपनी हेल्थ के बारे में लिख रहे हैं ना, वो अपनी यंग वाली हेल्थ को याद करेंगे, अपने एनर्जी को, उसको सबको याद करके लिखेंगे। अब आगे बढ़े। अगर इतना हो चुका है तो आगे की स्क्रिप्टिंग करें। अब आप देखिए, जिस जगह पे आप खड़े हैं वो कौन सी जगह है। देश है, विदेश है, घर है, बाहर है, आपका कमरा है, कोई लॉन है, कोई रेस्टोरेंट है, कौन सी प्लेस है जहां ये सब कुछ हो रहा है। आप खड़े हैं, बैठे हुए हैं, किसके साथ हैं, कौन कौन से लोग हैं। आप अपने सेलिब्रेशन मोड में हैं, पार्टी कर रहे हैं, उस चीज की खुशी मना रहे हैं। सभी दोस्तों को इनवाइट किया हुआ है कि ये चीज हो चुकी है तो आज पार्टी करते हैं। कैसा माहौल है, पार्टी वाला माहौल है। या घर वालों के साथ मिलके आप मंदिर जा रहे हैं, या कोई ऐसी मन्नत थी आपकी, आप वहां जा रहे हैं, या सिंपली किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने वाले हैं, है ना। कोई प्रसाद बनाया है, घर में कोई पूजा रखी हुई है, कोई हवन किया हुआ है। क्या करेंगे आप, कैसे भगवान को शुक्रिया करेंगे, कैसे सेलिब्रेट करेंगे। उस मोमेंट को देखिए जहां आपका सपना जब पूरा हो जाएगा तो उसकी उस खुशी को कैसे मनाएंगे आप। मंदिर जाके, क्लब में जाएंगे, कैसे, दोस्तों के साथ या घर वालों के साथ, या अकेले कहीं जाएंगे। पर अकेले तो कौन ही सेलिब्रेट करना चाहेगा, कि कोई ना कोई तो साथ में होगा।
ठीक है, देखिए जो भी लोग आपके आसपास है किस तरह से आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, कैसे बधाई दे रहे हैं, उन शब्दों को सुनिए, उनके अंदाज को याद करके देखिए कि वो किस तरह से आपको बधाई देते हैं कि वाह भाई तूने तो कमाल ही कर दिया, कैसे किया ये, मुझे भी बता। कौन सा दोस्त आपसे ऐसे कहता है? या आपकी वाइफ आज तो मान गई आपको, आपने कर ही दिखाया, आपने अपना सपना पूरा कर लिया। या आपके मम्मी पापा जो कह रहे हैं मुझे नाज है अपने बच्चे पर कि कितना बड़ा अचीवमेंट कर दिया ना, कितने अच्छे से अपने सपने को पूरा कर लिया। तुम जो ठान लेते हो करके ही बताते हो। किस तरह से वो आपकी तारीफ कर रही है, या आपके छोटे बच्चे हैं जो ताली बजा करके आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वाह पापा वाह मम्मी, कितना मजा आ रहा है, ये कैसे हुआ, क्या किया आपने, ये कमाल ही हो गया, मजा ही आ गया, है ना। अब तो अपनी लाइफ बहुत मतलब चढ़ती कला में चलेगी, बहुत अमेजिंग लाइफ हो गई। और वो सब देखिए होता हुआ कि कौन क्या कह रहा है, कोई ताली बजा रहा है, किसी से आप आशीर्वाद ले रहे हैं, कोई ब्लेसिंग ले रहे हैं, क्या प्रसाद बनाया है, कौन सा प्रसाद बना हुआ है। अब अपने कपड़ों पर आ जाइए, आपने कैसे कपड़े पहने हैं, लिखिए। उस बड़े दिन पर आपका फेवरेट कलर का कौन सा ड्रेस पहना हुआ है, और मैं कितना अच्छा लग रही हूँ, लग रहा हूँ जो भी, आज तो मैं चमक रही हूँ, क्यों ना चमकूं, आज मेरा दिन है, मेरा सपना जो पूरा हो चुका है, आज नहीं पहनूंगी तो कब पहनूंगी, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छा अच्छा मेकअप आज नहीं करूंगी तो कब करूंगी। लिखिए अपनी स्क्रिप्ट में कैसे एक्सप्रेशन है आपके फेस पे, मैं खुशी से झूम रही हूँ, नाच रही हूँ, मैं बहुत स्माइल कर रही हूँ, हंसी रुक ही नहीं रही, मेरा दिल खुशियों से भर चुका है, बहुत अमेजिंग फील कर रही हूँ, ऐसे लग रहा है नाचूं गाऊं झूमूं, खुशियां मनाऊं, छोटे बच्चे जैसे एंजॉय करने का दिल हो रहा है क्योंकि मेरी मन चाही इच्छा जो पूरी हो चुकी है। उस फीलिंग को, उस इमोशंस को पूरी तरह पेपर में डाल दीजिए, क्योंकि ये फीलिंग्स ही हैं जो आपके ड्रीम को अलाइन करके जब आप विजुअलाइजेशंस करेंगे ना, तो जितना फीलिंग के साथ लिखेंगे ना, जितने अच्छे अच्छे वर्ड्स डालेंगे फीलिंग वाले, जिससे आपकी फीलिंग्स जनरेट हो, वहां से ही वो इच्छा आपके पास अट्रैक्ट होके आएगी। तो जितना फीलिंग डाल सकते हैं, हैप्पीनेस वाली, सेलिब्रेशन वाली, जॉयफुल वाली, थैंकफुलनेस वाली, सारी पॉजिटिव फीलिंग्स डाल दीजिए अपनी स्क्रिप्टिंग में। अगर अभी आप नहीं लिख पा रहे हैं, कोई भी नहीं सोच पा रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कल आराम से 1-2 घंटा लेकर के इसके पीछे काम कीजिए, और बिल्कुल मेडिटेट करके अपने मन को फोकस करके आप इसको डिटेल में अभी आप लिख लीजिए एक बार, फिर कल इसको फिर से एक बार एडिटिंग कर लीजिएगा और अच्छे से लिखिएगा। जैसे हम मूवी बनाते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, तो एक ही बारी में थोड़ी ना होती है, उसको कितनी बार पता नहीं वो लोग अरेंज करते हैं, रीअरेंज करते हैं, एडिटिंग करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं ना, उसी तरह से। अब उस टेस्ट पे आ जाइए कि मेरी फेवरेट डिश मेरे सामने पड़ी है, मैं उसे खा पा रही हूँ, उसे खा के इतना आज स्वाद आ रहा है, मैं उसे फील कर पा रही हूँ जो भी आपने खाया। किसी लव्ड वन को हक किया है तो वो लिखिए कि कितनी वार्मथ महसूस हो रही है, कितना सुकून मिल रहा है आज मुझे, फील कीजिए उस कंफर्ट को, उस मोमेंट में कैसा फील करेंगे आप, वो अभी फील करना है आपको। वाह मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आ रहा है अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखते हुए। यस यस यस, बहुत एक्साइटेड होके लिखिए, खुशी से लिखिए, फील कीजिए उस मोमेंट को, वो चीज हो चुकी है आपकी, क्योंकि ये मैजिक बुक है ना, बहुत देती है, भर भर के देती है।
जितना आप सोच सकते हो ना, आपकी सोच से ज्यादा देती है। बस मुझे ऑर्डर प्लेस करना है बिल्कुल परफेक्टली। एकदम परफेक्ट स्क्रिप्ट मेरी रेडी होनी चाहिए। जब हम पिक्चरों को देखते हैं तो हमें कभी कभी लगता है ना कि ये सच में ऐसा हो रहा है। अरे अरे उसका खून हो गया, अरे अरे वो ऐसा, उसकी शादी हो गई, वो भगा के ले गया, अरे विलन आ गया, अभी डिशुम डिशुम फाइटिंग हो रही है। तो बिल्कुल हम उसको रियल फील करते हैं ना, वो सारे एक्टिंग कर रहे होते हैं। वैसे ही आप अपने सपनों में किस तरह से करोगे, उस सारी चीज को रियलिटी में होता हुआ देखिए, देखिए देखना है आपको उस मूवी को। क्योंकि जितना क्लैरिटी से आप देख पाओगे ना, वो उतना जल्दी आपके नजदीक आएगी। बिल्कुल रियल बना के लिखना है कि हाँ ऐसा ही होगा, मुझे पता है। कितने लोगों ने क्लैरिटी से देखा कि मुझे ऐसा ही हैंडबैग मिल रहा है उस समय, और बिल्कुल जब वो रियल में उनका सपना पूरा हुआ ना, तो वो हैरान हो गए कि उसी जगह पे उन्हें वो ही हैंडबैग बैग गिफ्ट में मिला। तो कह रहे थे हमने जो भी सोचा था, विजुलाइज किया था, सेम वैसा का वैसा होता है। बिल्कुल वैसा ही विजुलाइज कीजिए कि कैसे वो सपना आपके पास आया, किसने बताया, आपने किसको बताया, कैसे सारी चीजें हुई। उस सारी चीजों को होता हुआ देखना है, पूरे प्रोसेस को देखना है। मैं कहाँ गया, कैसे सेलिब्रेट किया, कैसे मेरे लिए सबने तालियां बजाई, मुझे अप्रिशिएट किया। वाह, वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मेरा सपना सच हो चुका है। और अपने आप को हीरो के जैसे देखना है, हीरोइन के जैसे देखना है। क्योंकि ये मेरा सपना है, मेरी ड्रीम स्क्रिप्टिंग है। तो मैं ही हीरो हूं, मैं जिस जगह जा रहा हूँ सब मेरे पीछे पीछे मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। जितने रिश्तेदार हैं जो आपको, आपके वेल विशर्स हैं, वो किस तरह से आपको ग्रीट कर रहे हैं, सभी का नाम लिखिए। कैसे सब डांस कर रहे हैं, कैसी लाइटिंग्स है, कैसी खुशबू आ रही है, स्मेल को ऐड कीजिए। कौन से फूल सजे हुए हैं, या खाने की कौन सी खुशबू आ रही है। और अगर सबका हो चुका है तो बताइए, हम विजुअलाइजेशन स्टार्ट करें, क्योंकि 10 मिनट्स हमें उसमें भी लगेंगे। जब अपनी स्क्रिप्टिंग आप तैयार कर लें तो इसे रिकॉर्ड कर लीजिए, और हेडफोन्स लगाकर रोज विजुअलाइज कीजिए। कम से कम 8 मिनट तक का ऑडियो आपको बनाना है, जिससे आप फील कर सकें। क्या हम विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं? सब प्रिया जी, मेरा तैयार। फोन हैंग हो रहा है, तो आप विजुअलाइजेशन करा दीजिए। आई डोंट नो, समथिंग ग्लिच है आज।
ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, अपने ड्रीम को विजुअलाइज करते हैं। इस तरीके से आपको करना है, ये बिल्कुल जनरल विजुअलाइजेशन है। आपको अपने सपने की डिटेल्स इसमें डाल करके इसी तरह से उसे महसूस करना है। ठीक है, तो सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे। एक स्माइल के साथ, एक मुस्कान के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू। आज मेरा सपना पूरा हो चुका है। बड़ा नया नया फील हो रहा है, बड़ा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। बहुत अच्छे इमोशंस आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। वाओ, वाओ। देखिए अपने सपने को, ये पूरा हो चुका है। थैंक यू, थैंक यू। जब सबसे पहले आपको पता चला इस बारे में, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, अपने सपने के पूरे होने के बारे में, इस गुड न्यूज के बारे में, तो आपने किसको बताया? देखिए, देखिए, फील कीजिए, उससे आप बता रहे हैं। तुम्हें पता है, पता है मेरा सपना सच हो चुका है। यस, 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 ये हो चुका है। ऐसा ही तो मैं चाहती थी ना। कितने दिनों से मैं सोच रही थी कि ये सपना पूरा हो जाए, और आज ये हो चुका है। यस, बड़ी आसानी से, बड़ी खुशी से मेरा सपना पूरा हो गया है। कैसे बता रहे हो? वाह, मजा ही आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ये हो गया है, ये हो गया है। बिल्कुल वैसा जैसा मैं चाहती थी, उससे कहीं ज्यादा अच्छा हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। देखिए किससे फोन लगा रहे हैं आप, और कह रहे हैं कि तुझे बताने के लिए फोन किया है। पता है कितने दिन से मैं इस पर सोच रही थी, तुझे बताया था ना। आज वो जादुई रूप से मेरा सपना पूरा हो चुका है। बताइए उन्हें कि जिस रिश्ते में मैं जैसा चाहती थी वैसा हो चुका है। जितना भी मैंने मनी मैनिफेस्ट करना चाहा था वो हो चुका है। मेरा घर, मेरी नई गाड़ी, जो कुछ भी मैं देख पा रही हूँ, जो कुछ भी आपका सपना है उसे बताइए। वाह, इतना ब्यूटीफुली ये हो चुका है। यस, यस, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और वो आपसे पूछ रहे हैं कि कैसे हुआ, हाउ डिड इट हैपन। बताओ, बताओ, हमें भी बताओ, क्या किया तुमने? कैसे तुम्हें ये चीज इतनी आसानी से मिल गई? व्हाट डिड यू डू? और मैं कहती हूँ ऐसा ही होता है, मेरे साथ तो मैजिक्स होते ही रहते हैं। आजकल तो बड़े ज्यादा हो रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी। मेरी लाइफ तो पूरी तरह से मैजिकल हो चुकी है। मैं आजकल जो कर रही हूँ ना, तो सारे मैजिक्स हो रहे हैं मेरे साथ। तुम्हें कैसे बताऊं मैं कि मेरे साथ कितने मैजिक्स हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया भगवान जी, जो इतना अच्छे से मेरे सपने को आपने मुझे दिया है। आज ये सच हो चुका है। देखिए अपने लव्ड वंस को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो इस न्यूज पर, कैसे आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। मुबारका, मुबारका, मुबारका। बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। जुग जुग जियो। वाह, इसी तरह आगे बढ़ते रहो, और बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट करो। बहुत बहुत बधाई। आज का दिन तो वाकई बहुत खुशियों वाला दिन है। ये हो चुका, तुमने कर ही दिखाया। और आप वर्दी हो, आप इस चीज को डिजर्व करते थे, ये आपके पास आ चुकी है। बहुत बहुत बधाई। देखिए आपके लव वंस कैसे आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्या शानदार, शानदार न्यूज आई है आज तो। मजा ही आ रहा है। क्या सेलिब्रेशन वाला माहौल है। सभी लोग क्लैप कर रहे हैं आपके लिए, अपलॉड कर रहे हैं।
क्या हो रहा है ये? वाह, मजा ही आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो इस मोमेंट को? वाह, वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया हर उस इंसान का जिसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, मुझे हेल्प की, मुझे गाइड किया। उन सभी लोगों का शुक्राना जिन्होंने मुझे रास्ते दिखाए, जिससे मैं अपने सपने को पा सकी। थैंक यू, थैंक यू। हर उस अच्छी स्माइल वाले फेस को थैंक यू, जो मुझे हर दिन आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता था। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, सभी आपको बहुत ही बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। दिल से फील कीजिए, आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड, आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड। हर उस सपोर्ट के लिए, हर उस गुड वाइब्रेशंस के लिए जो मेरा सपना पूरा करते वक्त मुझे काम आई। कैसे खुशी को मना रहे हैं, देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पार्टी पे जा रहे हैं। वाह, कितनी हाई वाइब्स है, कितनी हाई फ्रीक्वेंसी है। वाह, क्या हो रहा है, देखिए कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप। थैंक यू, थैंक यू। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। सभी रिश्तेदार, फैमिली में कौन कौन आया हुआ है सेलिब्रेट करने आपके साथ? आपके भाई बहन, मॉम डैड, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? कैसे इस मौके को एंजॉय कर रहे हो? कहाँ कर रहे हो, घर में, बाहर? वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। पीछे कौन सा म्यूजिक बज रहा है? कौन सी कौन सी आवाज को सुन पा रहे हो आप इस मोमेंट में? बहुत ग्रेटफुल फील कीजिए, बहुत हैप्पी फील कीजिए। इस फीलिंग को कंटिन्यू रखिए। ये हैप्पीनेस ऑफ जॉय, इसे हमेशा अपने अंदर फील कीजिए। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया उस डिवाइन का जिसने इतनी आसानी से मुझे ये सपना पूरा करवाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस मौके का शुक्रिया, मेरे सपने पूरा होने का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। देखिए, कैसी ड्रेस पहनी है आपने, कैसा हेयर स्टाइल बनाया है, कैसे कैसे आपने शूज पहने हैं, कौन सा बैग लिया है हाथ में, क्या क्या एसेसरीज डाले हैं। अपने आप को बिल्कुल वैसा ही देखिए जैसा उस दिन आप फील करेंगे। वाह, क्या बात ही बन रही है। मैं कितना खूबसूरत हूँ, मैं कितनी कितनी ब्यूटीफुल हूँ। देखिए अपनी उस स्माइल को, अपने उस ठाट बाट को। और आज तो मेरी चाल भी बदली बदली है। क्यों ना हो, मेरा सपना जो पूरा हुआ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे इतना सारा अच्छा अच्छा खाना ऑफर किया गया है। देखिए, आपकी फेवरेट डिश आपके सामने है। उस डिश को खाइए, टेस्ट कीजिए। वाह, आज तो इसका स्वाद और भी बढ़ चुका है। क्यों ना हो, इसमें मेरे सक्सेस की मिठास जो मिली हुई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू, थैंक यू आज का दिन दिखाने के लिए, इतनी सारी खुशियां मेरी लाइफ में लाने के लिए। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, 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 शुक्रिया। फील कीजिए, कौन सा दोस्त आपकी पीठ थपथपा रहा है, किसकी ब्लेसिंग मिल रही है, किसने आपको गले लगा करके शाबाशी दी है। फील कीजिए उस सभी प्यार को, उस सभी पॉजिटिव वाइब्स को एब्जॉर्ब कीजिए। थैंक यू। महसूस कीजिए उस मोमेंट में, फुल्ली प्रेजेंट, फुल्ली अवेयर कि हाँ, मेरा सपना पूरा हो चुका है। बहुत अमेजिंग फील कर रही हूँ, बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, बहुत अकम्प्लिश फील कर रही हूँ। पूरी तरह से दिव्यता फील कर रही हूँ। और इस दिव्यता से, इस अकम्प्लिशमेंट से मेरे मुंह से एक ही शब्द निकलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। आपने मेरा सपना सच कर दिया।
दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस मोमेंट की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने आप को उसी सेलिब्रेशन में देखिए, किस तरह से आप भगवान के सामने अपने ग्रेटिट्यूड्स दे रहे हैं, उसे थैंक यू कह रहे हैं। उस सेलिब्रेशन को फील कीजिए, अपनी जीत की खुशी को फील कीजिए। यस, पूरी तरह उस मोमेंट को अपनी बॉडी की हर सेल में एब्सॉर्ब होने दीजिए। पूरी तरह से उन फीलिंग्स को अपने हार्ट की मेमोरी में एब्सॉर्ब होने दीजिए। वाह, वाह, अमेजिंग, अमेजिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, 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 शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। ये प्योर मैजिक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इस सुंदर जीवन का, थैंक यू इस क्लैरिटी का, थैंक यू इस सेलिब्रेशन का, थैंक यू इस पूर्णता का, थैंक यू हर सांस का। बहुत प्रेम से, बहुत शांति से बार बार कहती हूँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, अमेजिंग, अमेजिंग, ऑसम, ऑसम। इस एहसास को अपने साथ रखते हुए धीरे धीरे गहरे विश्वास के साथ, ये सपना पूरा हो चुका है, इस विश्वास के साथ वर्तमान समय में वापस आ जाइए। कम बैक एवरीबॉडी, कम बैक। और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, इस अकम्प्लिशमेंट वाली फीलिंग के साथ सभी लोग अपने हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पे लगाएंगे और फील करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सभी को अपने सपने पूरे होने की बहुत बहुत बधाइयां, 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 बहुत सारी बधाइयां। सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। रचना जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, काजल जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, नीरज जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, गिरीश जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, वंदना जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, यशा जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, सुनीता जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, रेणु जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, सुमन जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, सिप्रा जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, खुशबू जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, सेकंड खुशबू जी को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, तारिका जी को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत प्रिया जी बधाई। को भी कॉन्ग्रेचुलेशन। यस, मुझे भी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम सभी का सपना पूरा थैंक हो यू। चुका है। थैंक यू, थैंक यू। यस, मैम, वन क्वेश्चन। ठीक। विजुलाइज करते हैं तो तब ना ध्यान कभी एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, फिर वापस याद आता है, तो फिर वापस ऐसा ना, मतलब कि 3-4 बार ऐसा हो हाँ, जाता है, उसमें क्या करें? हाँ, क्यों? तो अगर ऐसा ना होना तो हम तो भगवान हो जाए, ऐसे चुटकी बजाए और हमारे सारे सपने पूरे हो जाए। तो ऐसा ही होता है। इसके लिए तो कहा जाता है ना, रोज करना है, रोज करना है। तब तक करना है जब तक वो विजन क्लैरिटी से नहीं दिख रही है, वो फोकस मेरा पूरा अलाइंड होना। मतलब क्या? मतलब वो इतना, इतना मैं उसको डीपली फील कर सकूं ना कि फर्क ही मिट जाए रियलिटी का और सपने का। मेरा सबकॉन्शियस माइंड है ना, रियल में और फेक में उसको नहीं मालूम फर्क। अभी पार्टी का सोचूंगा तो इस वाली पार्टी से उस वाली पार्टी में चला जाएगा माइंड। नहीं नहीं, वो आपको एक ही चीज पे फोकस, फोकस यही तो है ना, फोकस और हमारी क्लैरिटी। ये दो चीजें अगर हम बराबर से रख लेते हैं ना, तो विजुअलाइजेशंस बहुत अच्छे होते हैं। आप बिल्कुल उसको लिख लो। तभी तो मैं कह रही हूँ, अभी तो मैंने कहा ना आपको, जब आप अपनी स्क्रिप्ट लिख करके अपना अपने हिसाब से उसको वॉइस में रिकॉर्ड करके अपनी आवाज में कहोगे ना, तो तब आप। लिख रहा था, तब मैडम ज्यादा फोकस था। यस, क्योंकि अभी मैं जो कर रही थी सबके लिए कर रही थी, मैं सबके लिए कर रही थी। जब आप अपने लिए करोगे ना, इसलिए तो कहते हैं ना कि खुद का ही किया हुआ, मतलब जब हम आ, वो, जब तक मैं खुद से नहीं करूंगी ना, तो मेरा समाधान होगा ही नहीं। आपको पता है ना आपका क्या रिक्वायरमेंट है, तो कहा जाता है ना, मैं मुझे खुद ही करना पड़ेगा। मैं आपको स्क्रिप्टिंग करके दे दूं, लोग करते हैं ना कि हम आपके मैनिफेस्टेशंस करा देंगे, स्क्रिप्टिंग कर देंगे।
कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं आपका दिल नहीं जानती ना, आपका दिल किसमें राजी, क्या चीज चाहिए उसे, वो आप जानते हैं। जब हम खुद से अपनी स्क्रिप्टिंग करते हैं, खुद से टाइम दे करके अपने ऑडियोज बनाते हैं, फिर उसको विजुअलाइज करते हैं, धीरे धीरे आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाती है। और जब इतना ज्यादा आप डीपली उसको फिर, आप जब विजुअलाइजेशन करो ना, तो आपकी आंखों में से आंसू बहने लग जाए, आप उस मोमेंट को फील करने लग जाओ। जब उतना डीपली आप उसको फील करोगे ना, तो वो कैसे आपकी लाइफ में आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब वो खुली आंखों से भी आपको दिखने लग जाएगा कि हाँ ये चीज हो रही है, हो रही है। और अभी जैसे आज हमने ये सीखा है मेथड, तो एटलीस्ट दिन में एक बार इसको करना है। रोंडा बर्न तो बार बार करती थी, बार बार वो उनको विजुअलाइज करती थी, अपनी चीजों को, लिस्ट हाथ में ही रहती थी उसकी, वो तो 10 चीजों को विजुअलाइज करती थी। तो उसने कहा ना, जितनी बार भी टाइम मिलता था, मैं लिस्ट मेरे जेब में ही रहती थी, मैं देखती थी। तो एटलीस्ट एक सपने की तो आप भी अपने पॉकेट में या अपने पर्स में लिख के रख लीजिए, जहां भी आप कभी कहीं आप वेट कर रहे हो, जहां आपको टाइम मिल रहा है। और आज तो किसी ने इतनी बड़ी शेयरिंग की, कितनी मजेदार शेयरिंग बताई कि कहते टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, तो वो क्या करती थी, जब वो वॉशरूम जाती थी ना, तो वॉशरूम में ही 15 मिनट ले लेती थी। तो 15 मिनट एक्चुअली लगता नहीं है, पर वहां पे ही वो मिरर के सामने अपनी सारी अफर्मेशन, सारा जो भी उसको करना, 10 मिनट लेकर के, क्योंकि याद ही नहीं आता ना, फिर पूरा दिन हम काम करते रहते हैं। तो खाना खाने के लिए तो हम ब्रेक्स लेते ही हैं, वॉशरूम जाने के लिए लेते ही हैं। तो एटलीस्ट उसी तरह से हम अपना, अगर 10 मिनट एक्स्ट्रा उस तरफ लगा दे कि नहीं मुझे ये करना ही है विजुअलाइजेशन, इस बारे में अपने मिरर के सामने आप उसको बोलो अपने आप को कि नहीं, अफर्मेशन अपनी बना लो एक लाइन की, बार बार बोलते रहो। जितना मैं अलाइंड होंगी ना, जितना मैं ज्यादा उसको फील कर सकती, फेक इट टिल यू मेक इट, जब तक नहीं हो रहा है आपको बिल्कुल फील करना है कि ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। और जब जिस दिन वो गैप आपका वो हो जाएगा ना, मतलब सबकॉन्शियस माइंड आपका वो कैच कर लेगा ना उस पैटर्न को कि हाँ ये हो रहा है इसकी लाइफ में, तभी तो ये इतना खुश है, तो वो चीज ऐसे जादू की तरह से आ जाएगी ना, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारी चीजें अपने आप होती है। मतलब आपको सामने से ऑफर्स आ जाएंगे, आपको रास्ते खुल जाएंगे, और आपको अंदर से भी क्लैरिटी आएगी कि ऐसा कर ले, वैसा कर ले, वो रास्ते खुद ही खुलेंगे। लोग मिल जाएंगे सपोर्ट करने वाले, आपके सपने तक पहुंचाने वाले, है ना। किसी ने बहुत बढ़िया बताया, किसी का एक ड्रीम था कि उसको वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो स्पोर्ट्स होते हैं ना, तो उसमें उनकी कंपनी कुछ स्पोर्ट्स की कंपनी थी। तो उसका ड्रीम था कि उसे वहां पे कुछ ऐसा करना था, स्पॉन्सरशिप या कुछ ऐसा। पर उसे लिंक ही नहीं मिल रही थी कि कौन ये करवाता है प्रोग्राम्स, या कैसे होते हैं ये प्रोग्राम्स। उसे कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे, क्यों, पर उसको ये था कि अगर हमारी कंपनी को वो ऑर्डर मिल जाए या वहां का स्पॉन्सरशिप मिल जाए उस जगह का जहाँ ये स्पोर्ट्स होते हैं, तो बहुत कंपनी को फायदा हो सकता है। तो उसने ड्रीम बनाया कि मेरा ये हो रहा है, हो रहा है, वो रोज देखता था कि मुझे हो रहा है, और उसे कुछ आइडिया नहीं थी कि उसे कैसे होगा। और उसने दिमाग चलाना बिल्कुल छोड़ दिया, बस ग्रेटिट्यूड्स लिखे और ये काम किया अपना। पता है फिर क्या हुआ, उनके पास एक ऐसा, कोई ऐसा आया जिसको स्कॉलरशिप चाहिए थी, जो ऐसे ओलंपिक्स वगैरह में खेलता है, स्पोर्ट्स की कंपनी है, तो वो लोग आते हैं ना एप्लीकेशंस की स्कॉलरशिप दे दीजिए इनको, इस खिलाड़ी को आप स्पॉन्सर कर दीजिए ताकि इसकी प्रैक्टिसेस चलती रहें और वो आगे बढ़ जाए, ऐसे लोगों के लिए आते हैं ना। तो उन्होंने उनको हेल्प कर दी, कुछ 2-2.5 लाख रुपए दे करके ऐसे हेल्प कर दी। अब वो जो हेल्प की ना, तो उस इंसान ने इतना बड़ा एप्रिसिएशन नोट अपने फेसबुक पे डाला और इनकी कंपनी को टैग कर दिया। और जब वो बातें इतनी वायरल हुई ना कि इनको किसी ने हेल्प किया है और वो चीज, इनको सामने से फोन आया उस मैनेजर का जो सारे इवेंट को ऑर्गेनाइज करता था वर्ल्ड वाइड, कि आपने बहुत अच्छा किया और कभी भी कुछ काम हो तो बताइए। तो इन्होंने बोला कि मुझे करना है ये, और वहां से इनको अब बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताया कि कैसे उनकी चीज, नहीं तो वो ढूंढते रहते, उनको कभी पता नहीं चलता कि कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है। पर आप देख रहे हो यूनिवर्स ने कैसे अरेंज किया। पर आपको वो अलाइंड एक्शन लेना पड़ता है कुछ पाने के लिए, कुछ आपके सामने ऐसी चीजें आएंगी, उस अपॉर्चुनिटीज को आपको तब आएगा कि ये कर ले, और यूनिवर्स भी अंदर से आपसे करवाएगा अगर आप बिल्कुल ग्रेटिट्यूड्स में हो ना। तो कनेक्शंस कैसे, क्योंकि उसके पास देने के हजार रास्ते हैं,
वो कहाँ से देगा हमें नहीं पता, पर होता है। आप जाके स्टोरीज तो देखो, रोंडा बर्न की सीक्रेट वेबसाइट में, शुक्राना ग्रेटिट्यूड फैमिली में इतने सारे लोगों के इतने मैजिक्स हुए। तो जो लोग करते हैं ना मेहनत, उनके होते हैं। तो बस आज से हम शुरू कर दें, हम अपने ड्रीम्स के तरफ पूरी तरह फोकस हो जाए। और इसके लिए एक बात और भी जरूरी है कि शिकायतें बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि जो मिला है ना बहुत अच्छा मिला है। जितने जितने मैं ग्रेटफुल होती जाऊंगी ना, उतना जल्दी मेरा ड्रीम पूरा होगा। तो आज अपने आप को बार बार याद दिलाना है कि अगर ये सपना पूरा करना है ना, अगर सच में तुम्हें इस सपने की वैल्यू है ना, तो तुम शिकायतें बंद कर दोगी। जो है जैसा है, तुम कहोगी वाह वाह बहुत अच्छा है, मेरे परमात्मा ने भेजा है ना, बहुत अच्छा है। इस तरह से मैं अपने सपने को बहुत जल्दी पूरा कर लूंगी। ठीक है, किसी का और क्वेश्चन या तो सभी को क्लैरिटी मिली होगी, सब अपने सपने को फील कर पाए होंगे। और यहाँ बैठे सभी लोगों को बहुत बहुत मैजिक डस्ट कि सबके सपने पूरे हो। बहुत सारी गोल्डन डस्ट। बाय बाय जी, सभी को बाय, गुड नाइट गुड नाइट। थैंक यू थैंक यू। हमने दिया इतना जी को भी टाइम बहुत सारी मैजिक डस्ट। हमने सबको इतना मैजिक टाइम इतना पहली अच्छा बार लिए थे। विजुअलाइजेशन कराने के लिए थैंक यू। मैं बहुत बता अच्छा रही लगा। हूँ, हमने इतना ज्यादा टाइम पहली बार लेकर के ऐसे ओनली असाइनमेंट के लिए, बिल्कुल सपनों के लिए काम किया है। होपफुली ये सेशन बहुत हेल्पफुल रहेगा सभी के लिए। जो रिकॉर्डिंग्स देखेंगे उन्हें भी बहुत क्लैरिटी मिलेगी। तो सभी लोगों के लिए जो भी ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, जिनको भी फायदा मिल रहा है, उनके लिए बहुत सारी मैजिक डस्ट कि सबके सपने पूरे हों, सब अपने जिंदगी में उस चीज को पा सके जो वो चाह रहे हैं। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत गोल्डन डस्ट सभी को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। थैंक यू थैंक